हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीटी पीटीएलटी ग्रेड सुपर टेट केवीएस या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आदिकाल का नामकरण। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधिकाल तथा चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल तथा वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नामकरण सिद्ध सामंत युग रखा। आदिकाल का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का नामकरण आदिकाल ही करते हुए इसे अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अभ्रंश काल पुरानी हिंदी का काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, मोहन अवस्थी आधार काल, कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, वासुदेव सिंह उद्भव काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल अंधकाल तथा बाल्यावस्था काल, हरिश्चंद्र वर्मा डॉक्टर राम खिलावन पांडे संक्रमण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक प्रवृत्ति एवं 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। 12 ग्रंथ हैं। नल सिंह कृत विजयपाल रासो, सारंगधर कृत, इनका नाम सारंगधर भी मिलता है, हमीर रासो, विद्यापति कृत कीर्तिलता, विद्यापति कृत कीर्ति पताका, नरपति नाल कृत बीसल देव रासो, दलपत विजय कृत खुमार रासो, भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनिक कृत परमाल रासो, मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका, विद्यापति कृत विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ। उपर्युक्त ग्रंथों रचनाओं में से विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका को शुक्ल जी ने साहित्यिक पुस्तकें कहा है जो अपभ्रंश भाषा में हैं। शेष 8 पुस्तकों को शुक्ल जी देश भाषा की पुस्तकें कहते हैं। शेष 8 पुस्तकों को शुक्ल जी देश भाषा की पुस्तकें कहते हैं। उपर्युक्त ग्रंथों में बीसल देव रासो तथा कुमार रासो परवर्ती ग्रंथ सिद्ध हो चुके हैं। हमीर रासो अप्राप्त ग्रंथ तथा जयचंद्र प्रकाश एवं जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कविताओं में 3 तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं: अध्यात्म या रहस्यवाद, निराशावाद, युद्धवाद या वीर रस। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं: भावपक्षीय, कलापक्षीय। युद्धों भावपक्षीय में है युद्धों का सजीव वर्णन, श्रृंगारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दरबारी साहित्य, काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति, रासो ग्रंथों की प्रचुरता, वीरों की गाथाएं तथा ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव, प्रकृति का आलंबन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियों परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समाहार। आदिकालीन काव्य रूढ़ियाँ: नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ, पक्षियों के माध्यम से कथा संवाद की योजना, पक्षियों व पथिकों द्वारा संदेश प्रेषण, नायक का पराशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग। कला पक्ष में है प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रूप, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा, सोरठा, छप्पय, तोटक, गाथा, गाहा इत्यादि छंदों का प्रयोग, अत्युक्त तथा अतिशयोक्त अलंकारों की प्रधानता। एक कला पक्षी है। आगे है आदिकाल की आरंभिक तथा अंतिम अवस्था। अंतिम सीमा। आरंभिक सीमा
अंतिम सीमा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी विक्रम संवत 1050 से 1318 ईस्वी विक्रम संवत 1375 तक मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन 760 ईस्वी 8वीं शताब्दी मानते हैं। 1300 ईस्वी मानते हैं इसे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1375 तक मानते हैं। हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों के कथन। नामवर सिंह हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग ग्रंथ से यह देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के प्रदेशों ने अपनी अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा ग्रंथ से वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी से अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ से यह विचार अपभ्रंशों की पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। जहाँ तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का प्रवर्तित साहित्य अपभ्रंश साहित्य से विकसित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ से हिंदी साहित्य का आदिकाल विक्रम संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रारंभ मगही भाषा में उन सिद्धों की कविताओं में हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म के वज्रयान सिद्धांत का प्रचार 8वीं शताब्दी से करना प्रारंभ किया। इस सिद्ध संख्या में 84 माने गए हैं। आगे है आदिकाल। हिंदू सत्ता का धीरे धीरे क्षय, इस्लाम का धीरे धीरे उदय, देसी राजाओं के मध्य कला व युद्ध, केंद्रीय शासन का अभाव, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां, राष्ट्रीयता का अभाव, जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव। धर्म के अनेक ग्रंथ संप्रदाय, बौद्ध जन वैष्णव सभी अपनी वास्तविक आदर्शों से दूर। ये आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां हैं। धर्म के अनेक ग्रंथ संप्रदाय, बौद्ध जैन वैष्णव सभी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर, निश्चित साधना पद्धति का अभाव। आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियां, जनता शासन व धर्म दोनों से निराश्रित, जाति पात तथा बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, स्त्रियों की दशा शोचनीय, बहुपत्नीक प्रथा व विलासता, सामान्य जन अशिक्षित, सामंती वीरता व वंश कुलीनता। आदिकालीन सामंती मूल, स्त्री की अवधारणा में, धर्म के ऐहिक रूप में, राज दरबार के ऐश्वर्य चित्रण में। आदिकाल की विभिन्न साहित्यिक धाराएं, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, टिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, फागु साहित्य, लौकिक साहित्य, श्रृंगारिक एवं मनोरंजन साहित्य, गद्य साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। कालांतर में महायान, वज्रयान तथा सहजयान दो उपविभागों में विभक्त होकर सिद्ध कहा जाने लगा। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ, विश्वविद्यालय इत्यादि इनके केंद्र थे। साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजुश्री मूल कल्प सिद्धों की सिद्धांत चर्चा के प्रमुख ग्रंथ हैं।
राहुल सांकृत्यायन अपने ग्रंथ हिंदी काव्य धारा के आरंभ में कहते हैं, हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपना नाता सिर्फ संस्कृत के कवियों से जोड़े रखा, जिसमें हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी काव्य परंपरा में से टूटकर अलग जा पड़ी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।